वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड नाउ। नीट बायोलॉजी 2025 के इस थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? ए एजोटोबैक्टर, बी ऑसिलिटोरिया, सी एनाबिना, डी वॉलवॉक्स, ई नॉस्टॉक। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका आंसर है ऑप्शन 4 डी ओनली, यानी वॉलवॉक्स नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 122। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स साइटू कंजर्वेशन? ऑप्शन 1 जू एंड बॉटनिकल गार्डन, ऑप्शन 2 प्रोटेक्टेड एरियाज, ऑप्शन 3 नेशनल पार्क, ऑप्शन 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्स साइटू कंजर्वेशन में ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, एक्वेरियम या जीन बैंक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 जू एंड बॉटनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 123। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? ऑप्शन 1 दामोदर, ऑप्शन 2 बीरबल साहनी, ऑप्शन 3 एस.आर. कश्यप, ऑप्शन 4 रामदेव मिश्रा। का आंसर है ऑप्शन 4 रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 124। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन दो स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट 1, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल evolved to carry out essential life processes। आरएनए वर्ल्ड यानी आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार अर्ली लाइफ फॉर्म में सभी तरह के इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना गया है। ये स्टेटमेंट सही है। आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड आल्सो एज ए कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है और कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल। आरएनए जनरली अधिक रिएक्टिव होता है और कम स्टेबल होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आरएनए के राइबोस शुगर के 2 प्राइम एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसलिए आरएनए अधिक रिएक्टिव और कम स्टेबल होता है, यानी स्टेटमेंट 1 पूरा ही सही है। स्टेटमेंट 2, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। डीएनए का इवोल्यूशन आरएनए से हुआ है और ये आरएनए से अधिक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। के कारण डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल रहता है। इसके अलावा डीएनए के डीऑक्सीराइबोस शुगर के 2 प्राइम एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके कारण ये कम रिएक्टिव होता है और किसी भी तरह के रिपेयरिंग मैकेनिज्म के द्वारा होने वाले चेंजेस को रेसिस्ट करता है, यानी स्टेटमेंट 2 भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है। इन 2 स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट 1, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विथ mRNA। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ये दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये दोनों ट्रांसलेशन के समय mRNA से इंटरेक्ट करता है। स्टेटमेंट 2, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये स्टेटमेंट सही है। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल
स्पेसिफिक पैथोजन के mRNA सीक्वेंस का डिग्रेडेशन करता है। इसके कारण पैथोजन के mRNA का ट्रांसलेशन प्रोटीन में नहीं होता है और इस प्रोसेस के द्वारा RNA इंटरफेरेंस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हार्ट के एट्रिया से एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है, किडनी से इराथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रीटिन रिलीज होता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 127, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर ऑप्शन 1 सिम्बायोटिक, ऑप्शन 2 एक्टोपैरासाइट, ऑप्शन 3 फ्री लिविंग, ऑप्शन 4 एंडोपैरासाइट। का आंसर है ऑप्शन 2 एक्टोपैरासाइट। साइक्लोस्टोमेटा अपने माउथ के द्वारा होस्ट की सरफेस पर अटैच रहता है और होस्ट से ब्लड और बॉडी फ्लूइड चूसता है। क्वेश्चन नंबर 128, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर ऑप्शन 1 लिवर डिजीज ट्रीटमेंट, ऑप्शन 2 रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ऑप्शन 3 कर्ड प्रोडक्शन, ऑप्शन 4 इथानॉल प्रोडक्शन। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से प्रोड्यूस होता है। इस एंजाइम का यूज ब्लड वेसल से ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व यानी रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 129, रोल ऑफ द वाटर वस्कुलर सिस्टम इन एकिनोडर्म्स इज ऑप्शन ए respiration and locomotion, B excretion and locomotion, C capture and transport of food, D digestion and respiration, E digestion and excretion। का आंसर है ऑप्शन 4 A and C only, यानी एकिनोडर्म्स में वाटर वस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये फूड के कैप्चर और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 130, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। टेरिडोफाइट का जीनस है सैल्विनिया, ब्रायोफाइट का जीनस है पॉलीट्रिकम, एंजियोस्पर्म का जीनस है सैल्विया और जिम्नोस्पर्म का जीनस है जिंगो। ये आंसर है ऑप्शन 4। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 131, विच आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गेन। कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई से इंटरनल ऑर्गेन के कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। बी केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स का यूज नॉन कैंसरस सेल को मारने में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका यूज कैंसरस सेल को मारने में किया जाता है। सी अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ये स्टेटमेंट सही है। अल्फा इंटरफेरोन कैंसर पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि बॉडी का डिफेंस सिस्टम ट्यूमर और कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि ए और सी का स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। डी और ई के स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। डी केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ये स्टेटमेंट गलत है। केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर नहीं होते हैं। केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा डायरेक्टली कैंसर सेल को टारगेट करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कैंसर से लड़ने के लिए बॉडी के इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी को बढ़ाता है। ई इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज्ड। ये स्टेटमेंट भी गलत है।
क्योंकि मैक्सिमम केस में ल्यूकेमिया में ब्लड सेल काउंट इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 132. What are the potential drawbacks in adoption of the IVF method? A. High fertility risk to mother. B. Expensive instruments and reagents. C. Husband or wife necessary for being donor. D. Less adoption of orphans. E. Not available in India. F. Possibility that the early embryo does not survive. IVF मेथड का मेन ड्रॉबैक है बी, इसका इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट महंगा होता है। डी, आईवीएफ के कारण अनाथ बच्चों का एडॉप्शन कम हो सकता है। और एफ यानी आईवीएफ में ये भी पॉसिबल है कि अर्ली एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर पाए, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 133. कंसिडर द फॉलोइंग. A. The reductive division for the human female gametogenesis start earlier than that of male gametogenesis. फीमेल गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन मेल गैमेटोजेनेसिस के रिडक्शन डिवीजन से पहले स्टार्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। फीमेल गैमेटोजेनेसिस का रिडक्शन डिवीजन यानी oogenesis का प्रोसेस फीटल डेवलपमेंट के समय यानी जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि मेल गैमेटोजेनेसिस का रिडक्शन डिवीजन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पुबर्टी के समय स्टार्ट होता है। बी, द गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। फीमेल में म्यूटिक डिवीजन फीटल डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। अब कुछ सालों तक म्यूटिक डिवीजन इसी स्टेज में रुका रहता है, लेकिन मेल में म्यूटिक डिवीजन कंटिन्यूस चलते रहता है। ये मेल में फर्स्ट और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में गैप बहुत कम होता है, लेकिन फीमेल में फर्स्ट और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन के बीच का गैप बहुत अधिक होता है। क्योंकि ए और बी का स्टेटमेंट सही है, ये आंसर होगा ऑप्शन 3। सी और डी का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सी, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन से एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के द्वारा सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है। डी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने से ओव्यूलेशन और कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का स्टार्ट प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल के कम होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 134. In bryophytes, the gamete help in which of the following? 1. Nutrient absorption. 2. Gaseous exchange. 3. Sexual reproduction. 4. Asexual reproduction. का आंसर है ऑप्शन 4। ब्रायोफाइट में गैमीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 135. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं, एक assertion और दूसरा reason। इन दो स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए हुए ऑप्शन में सही आंसर चूज करना है। Assertion: The primary function of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver to the intracellular target and outside the cell. Golgi apparatus का मेन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए हुए मटेरियल को पैक करना और पैक करने के बाद उन मटेरियल को सेल के अंदर और सेल के बाहर उसके टारगेट डेस्टिनेशन में भेज देना। ये स्टेटमेंट सही है। रीजन: वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus। वो वेसिकल जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया गया मटेरियल प्रेजेंट रहता है, वो गोल्गी apparatus के सिस फेस के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी गोल्गी apparatus के सिस फेस से मटेरियल गोल्गी apparatus में इंटर होता है। इसके बाद इन मटेरियल का गोल्गी apparatus में मॉडिफिकेशन होता है और लास्टली ये वेसिकल गोल्गी apparatus के ट्रांस फेस से रिलीज हो जाता है
और अपने टारगेट डेस्टिनेशन में चला जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। और रीजन का स्टेटमेंट असर्शन की स्टेटमेंट के लिए सही एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।